बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टीचर अपना वाक़या बयान करती हैं। वो फरमाती हैं कि मैं स्कूल से पढ़ाकर अपने घर जा रही थी कि बस में जब मैं सवार हुई, चूँकि मैं बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, जैसे मैं बस में सवार हुई मैंने देखा कि कोई सीट खाली नहीं है। एक गरीब औरत पर मेरी नज़र पड़ी और उसने भी मुझे देखा। वो चेहरे मुखड़े से गरीब नज़र आ रही थी। वो मुझे देखकर फौरन खड़ी हो गई और उसने कहा, आइए आप यहाँ पर बैठ जाइए मेरी सीट पर। मैं हैरान हो गई कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। बहरहाल चूँकि मैं थकी हुई थी और मैं बूढ़ी थी, तो मैं बिला झिझक उसकी सीट पर बैठ गई और मैंने उसे दुआएं दी। जब मैंने उसे दुआएं दी, उसका चेहरा खिल उठा। बज़ाहिर गरीब थी, चेहरे से गरीब नजर आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा खिल उठा मेरी दुआओं को सुनकर। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे बाजू की सीट खाली हुई, मेरे पड़ोस की सीट खाली हुई। अब मैंने उसको बुलाया कि आ जाएं, आप बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठी। और उसने क्या किया, एक औरत जो बच्चा लेकर अपने हाथ में गोद में खड़ी थी, बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए, उसको कहा कि आप बैठ जाएं। वो आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर गुजरी कि वो बच्चे वाली औरत भी चली गई, उतर गई। अब सीट खाली हो गई। अब फिर मैंने उसे बुलाया कि आप बैठ जाएं, आ जाएं। उसने कहा कि नहीं। अभी उसने एक बुजुर्ग सवार हुए जो बूढ़े मियाँ थे, उनको बैठने का हुक्म दिया कि आप बैठ जाएं। बूढ़े मियाँ भी बैठ गए। मैं सोचती रही कि ये बैठ क्यों नहीं रही है। बिलाखिर जब बस अपना काफ़ी सफ़र तय कर चुकी और बस के अक्सर मुसाफिर उतर चुके, मेरे पड़ोस की सीट भी खाली हो गई, उसके बाद वो आकर मेरे बाजू में बैठ गई। अब मैंने उससे कुछ बातें शुरू की और फिर बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या बात है। आपने पहले मुझे बिठाया, फिर उसके बाद सीट खाली होने के बावजूद फिर आप न बैठी और आपने एक बच्चे वाली औरत को बिठा दिया। फिर सीट खाली हुई, फिर भी आप नहीं बैठी और आपने एक बुजुर्ग को बिठा दिया। तो उसने जो जवाब दिया मेरे दिल को हिला कर रख दिया। उसने जो जवाब दिया और मैं सोच में पड़ गई कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। वो कहने लगी, बात दरअसल ये है कि मैं गरीब मजदूर औरत हूँ। मैं गरीब मजदूर औरत हूँ, मेरे पास सदका खैरात करने के लिए कुछ पैसे तो नहीं हुआ करते। लिहाजा मैं क्या करती हूँ, रास्ते में पड़े कुछ पत्थर अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको हटा देती हूँ। और जब कभी बस में इस तरह सफर करना होता है तो मैं देखती हूँ कि कोई माजूर तो नहीं है, कोई बूढ़ा तो नहीं है, कोई बूढ़ी तो नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि कोई माजूर या कोई बच्चे वाली औरत है तो मैं उसको अपनी जगह पर बिठा देती हूँ, उसको खाली सीट पर बिठा देती हूँ। और जब वो मुझे दुआएं देती हैं, जब वो मुझे दुआएं देते हैं तो मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता है। इसलिए कि मैं पैसे देकर तो उनकी मदद नहीं कर सकती। मेरे बस में जितना है, मेरे अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा है, मैं अगरचे पैसों के जरिए उनकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने अखलाक के जरिए उनकी मदद कर सकती हूँ। लिहाजा जब वो मुझे दुआएं देते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और तो और जब मैं बाहर खाने बैठती हूँ तो कुछ परिंदे या कुछ जानवर मेरे पास जब आ जाते हैं तो मैं कुछ रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके उनके सामने फेंक देती हूँ, उनके सामने रख देती हूँ। जब वो खा लेते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा पेट भर जाता है, मेरी थकन दूर हो जाती है कि कल मैं अपने अल्लाह को ये तो कह सकती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था खर्च करने के लिए, लेकिन जितना कुछ था मेरे बस में, जितना कुछ था मैंने किया। आज भी ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। सदका करने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, सदका करने के लिए बहुत मालो दौलत की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने अखलाक से भी सदका कर सकते हैं। आप किसी को बस में खाली सीट, अपनी सीट खाली करके किसी को बिठा कर भी आप उसकी दुआएं ले सकते हैं। आप किसी को चंद लुक़मे खिला कर भी उसकी दुआएं ले सकते हैं।